जयंती मनाई गई भोपाल एमपीएमएसएस यूनियन द्वारा। और देश में काफी कार्यक्रम हुआ था 17 तारीख को जयंती बुधवार भोपाल एमपी यूनियन। वैसे ही महिला सशक्तिकरण संघ जिला गुरुद्वारा कलाकार कमलपाल जी की जयंती मनाई गई, तो इसमें कुछ आप फोटोज देख पा रहे हैं। हरविंदर आजाद रेणुका मैडम और पद्मा मिश्रा भी मौजूद थे। संकल्प दिवस सेलिब्रेशन एनएसएस टीम द्वारा वडोदरा में हुआ, जहाँ पे भारती कास्ता हेमाबेन हेमंत परमार मौजूद थे और उन्होंने अक्टूबर के कुछ कार्य है इस पर आप नजर करेंगे। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट एनएसएस टीम का जो अक्टूबर के मंथ में एनएसएस टीम अवार्ड हुई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल अवार्ड 2022 दिल्ली में बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एनएसएस के जो भी पदाधिकारी हैं ये सभी यहाँ पे मौजूद थे इस अवार्ड लेने के लिए। और आप ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन भी देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था एनएसएस टीम द्वारा। और ये थाना दीक्षा नामांकन समारोह हुआ था 23 अक्टूबर को। ये आयोजक थे बिगोरी नागपुर में हुआ था ये कार्यक्रम, जहाँ पे लोगों ने धर्मांतरण और नामांतरण का समारोह रतन सुख बुद्ध विहार में किया। क्रेडिट और डॉक्टरों को ये कार्यक्रम हुआ। वैसे ही 26 अक्टूबर को एक वर्कशॉप हुआ था धर्म संस्कार का, जहाँ पे भंडे जी भी मौजूद आप देख पा रहे हैं, बीडीएसपी द्वारा हुआ था। और अभी आगे बढ़ रहे नवंबर के कुछ कार्य वुमेन एम्पावरमेंट संघ के। आप देख पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया भिलाई दुर्ग की महिलाओं ने, वुमेन एम्पावरमेंट संघ दुर्ग भिलाई। और ये कुछ आयोजन आप देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल टीचर अवार्ड 2022 का जो था एमएसएस ने ऑर्गेनाइज किया गया था। इन लोगों को ये सब अवार्ड्स आप देख पा रहे हैं, अवार्ड विनर्स। तो उन्हें भी मिलती है जब भी महापुरुषों की प्रेरणा मिलती है तभी अपन आगे जाते हैं। इसीलिए हमेशा महापुरुषों की प्रेरणा लेना जरूरी है। जनवरी से दिसंबर तक के लिए प्रोग्राम हमारे 1 जनवरी भीमा कोरेगांव प्रोग्राम पाटनकर चौक में लिया गया। 3 जनवरी सम्राट अशोक विहार में अशोक नगर में वो मनाया गया। 7 फरवरी ये हमने एक बार हमें चाहते हैं कि अभी कैसे होगा ये थोड़ा करके बताना चाहते हैं। हम छोटा वाला बनाएंगे और वो जैसे कि 10 रुपये या 20 रुपये में आता है। यदि वो कोई भी हमें 20 रुपये देता है 50 रुपये देता है तो हम लोग उसका दान इकट्ठा करेंगे। और ऐसा करके हमारा प्रयास है कि 1 लाख विधवा उसका धर्म ग्रंथ हम लोग 2023 में वितरण करना चाहते हैं। के बारे में ये है कि महिलाओं को इससे बाहर निकलती ही नहीं है, उनको निकालने का काम ये महिला सशक्तिकरण संघ कर रहा है। और महिला को सशक्त बनाना है, वो जो अबला नारी है अबला नहीं अब सबला नारी बनाना है। तो इस माध्यम से उनको घर के बाहर निकाल, क्योंकि घर के पुरुष लोग हमको बाहर निकलने नहीं देते। बहुत सारी महिलाओं का घर में आज भी यही प्रॉब्लम है कि उनको बाहर निकलने नहीं देते। तो इस माध्यम से हम सब महिलाएं संगठित हो तो उसका कुछ प्रभाव भी आएगा और वो बाहर भी निकलेगी। और सबसे मेन बात है एजुकेशन। अगर वो शिक्षित है, ऐसे नहीं कि एकेडमिक शिक्षण मतलब बाकी का सामाजिक शिक्षण भी, धार्मिक भी, तो आर्थिक भी, तो इन सब चीज़ों में अगर महिलाएं बाहर निकली और जैसे घर का आयोजन करती है वैसे वो समाज का में भी आयोजन कर सकती है। तो महिलाओं में बहुत शक्ति है, इसलिए बाबा साहब को बहुत भरोसा था महिलाओं की शक्ति के ऊपर। तो इसी थीम को पकड़ के हम लोग महिला का प्रचार प्रसार जैसे कल्पी जी ने बताया कि अंधश्रद्धा से उनको बाहर निकाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं अंधश्रद्धा में फंसी हुई है। तो उनको बाहर निकालना हमारे महिला सशक्तिकरण संघ का मेन उद्देश्य प्रचार प्रसार करना, टूरिज्म का प्रचार प्रसार करना, बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करना और उस पर चलना। ऐसा हमारा इस महिला सशक्तिकरण संघ का उद्देश्य है।
इस संस्थागार मराठवाड़ी गोंदिया में महिला सशक्तिकरण की वार्षिक मीटिंग के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2022 से अभी किया हुआ है। तो हमारा जो संघ है ये प्रतिवर्ष एक वार्षिक मीटिंग का आयोजन करता है और इसमें जो हम लोगों ने जो भी कार्य किए उसका लेखा जोखा और जो हमारे पास आय और व्यय होता है उसका भी लेखा जोखा और भविष्य में हम लोग किन किन कामों को करने वाले हैं उसका भी विचार विमर्श किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी 21वीं सदी का ज़माना है और 21वीं सदी के ज़माने में पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी आगे आना जरूरी है। इस उद्देश्य के साथ में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव और उसमें सशक्तता कैसी आएगी उसके लिए पूरा प्रयास इस संघ के माध्यम से किया जाता है। और यही एक प्रमुख बातें हैं क्योंकि दुनिया भर में आपने देखा होगा कि इस टेक्नोलॉजी के युग में अब दुनिया तेज़ी के साथ बदल रही है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर में अभी देखा होगा आपने महिलाओं के साथ में गैर बराबरी का व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर भेदभाव किया जाता है। कई बार आपने देखा हो कि महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ है, दहेज प्रथा जैसे अभी भी जिंदगी है तो उसमें बहू को जला दिया जाता है और बहुत सारी गरीब घर जहाँ पर अभी भी महिलाओं की शादी नहीं होती है। तो ऐसे कई कारण हैं और जब हम शिक्षा के बारे में देखते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी पीछे है। लेकिन आप इस सभी महिलाओं को देख रहे होंगे तो ये काफ़ी सशक्त है, लेकिन समाज में अभी भी कई सारी ऐसी महिलाएँ हैं जहाँ पर उनका अभी भी शोषण हो रहा है। तो उन शोषण से कैसे निकाला जा सकता है और देश के अंदर में वो अपने भावी भविष्य के लिए वो कैसे एक लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर में कैसे आ सकती है, इसी भावना के साथ में ये संघ लगातार काम करते रह रहा है। ये संघ आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात और साउथ कई ऐसे प्रदेश में इस संघ के सभासद हैं, पदाधिकारी हैं और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस देश में महिलाओं की कम नहीं बल्कि भरपूर भागीदारी हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर में अभी तक सिर्फ एक प्रधानमंत्री बनी है, 2 राष्ट्रपति अभी भी बनी है और इतने वर्ष के बाद भारतीय संविधान होने के बावजूद भी भारत के अंदर में अभी भी असमाप्त है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जो हमें अधिकार मिला उसकी वजह से महिलाओं ने इतनी तरक्की की, लेकिन इसकी अभी भी हम जब देखते हैं औसत तो काफ़ी कम है। तो उस औसत को बढ़ाने के लिए और सभी प्रकार के परिवर्तनों को लाने के लिए ये संघ पूरी तरह से आज यहाँ पर उपस्थित हुआ इस संस्थागार में और 2023 में कैसे हम अपने काम को कर सकेंगे उसके लिए पूरी तरह से इन्होंने विचार विमर्श किया है, कैसे हम सशक्त बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आप जरूर ये ऑफिस हमारे खुले जाना चाहिए। इसके बाद में प्रत्येक रविवार को आप संडे स्कूल चला जाए। जैसे आपने देखा कि विजय मैडम का नाम आया था और कई बार आपने देखा कि भोपाल में संडे स्कूल चल रहा था। तो हम चाहते हैं कि जगह जगह में संडे स्कूल भी चले और साथ में किसी एक विषय को लेकर जो है वहाँ पर विचार विमर्श होना चाहिए। वो ज्वलंत उदाहरण हो या समाज में आने वाली